नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको लेकर मैं आया हूँ। हमारे पास 52 क्वेश्चन है, तो उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ऑप्शन बी है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी है नवीन क्रम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी भी। ठीक है, क्योंकि झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, नवीन क्रम की चट्टान सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। ठीक है, ऑप्शन ए है विंध्यन क्रम की, ऑप्शन बी है कडप्पा क्रम की, ऑप्शन सी है आर्कियन क्रम की, ऑप्शन डी है गोंडवाना क्रम की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रादीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों को पैतृक चयन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आर्कियन क्रम, ऑप्शन नंबर बी है गोंडवाना क्रम, ऑप्शन नंबर सी है नवीन क्रम, ऑप्शन नंबर डी है कडप्पा क्रम। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। ये आपको हम मैप के माध्यम से भी बताए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए है गोंडवाना क्रम, ऑप्शन नंबर बी है विंध्य क्रम, ऑप्शन नंबर सी है आर्कियन क्रम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन क्रम। ठीक है, हम आपको बताए थे मैप के माध्यम से कि 90% जो भूभाग थी उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गोंडवाना काल किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 6 है गोंडवाना काल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्मियन काल, ऑप्शन नंबर बी है जुरेसिक काल, ऑप्शन नंबर सी है जुरेसिक काल के पश्चात, ऑप्शन नंबर डी है पर्मियन तथा जुरेसिक काल के बीच को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्मियन तथा जुरेसिक काल के बीच को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सिनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार की कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ है। ठीक है, सिनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है आर्कियन क्रम, ऑप्शन नंबर बी है कडप्पा क्रम, ऑप्शन नंबर सी है विंध्यन क्रम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी है सिमडेगा, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में किस जिले में नहीं पाई जाती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी है सरायकेला, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी है चतरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
किस श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्कियन क्रम, ऑप्शन नंबर बी है विंध्यन क्रम, ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना क्रम, ऑप्शन नंबर डी है राजमहल ट्रैप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विंध्यन क्रम की चट्टान। क्वेश्चन नंबर 12 है विंध्य श्रेणी की चट्टानें किस जिले के उत्तरी भाग में पाई जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी है सिमडेगा, ऑप्शन नंबर सी है गढ़वा, ऑप्शन नंबर डी है पलामू। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के श्रेणी या किस क्रम के चट्टानों में हुआ है? ठीक है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों में हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर ए है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी है आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी है नवीन, ऑप्शन नंबर डी है विंध्यन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित है? ठीक है, राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है कटप्पा क्रम की, ऑप्शन नंबर बी है आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी है बेसाल्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। ठीक है, राजमहल ट्रैप से जो लावा हमारे निकले थे वो जल भून कर जो एकत्रित हो गए थे ब्लैक, तो वही हुआ बेसाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय की तराई, ऑप्शन नंबर सी है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर डी है गंगा के मैदान। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का भाग किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पश्चिम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है परतदार, ऑप्शन नंबर सी है मोड़दार, ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 छोटा नागपुर का पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लावा चट्टान, ऑप्शन नंबर बी है बेसाल्ट चट्टान, ऑप्शन नंबर सी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर डी है परतदार चट्टान। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावा चट्टान। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टान से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 42.8%, ऑप्शन नंबर बी है 48.2%, ऑप्शन नंबर सी है 50%, ऑप्शन नंबर डी है 47.8%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47.8%। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? ठीक है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? जो वर्तमान धरातल है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रेनाइट एवं नीस, ऑप्शन नंबर बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है सिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है बेसाल्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट एवं नीस से। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल जो है ग्रेनाइट एवं नीस से, ठीक है, चट्टानों का निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर ए एक पदस्थली, ऑप्शन नंबर बी है एक अग्रहारी, ऑप्शन नंबर डी है एक संप्राय भूमि, ऑप्शन नंबर डी है एक गर्त। तो छोटा नागपुर पठार क्या है? एक संप्राय, ठीक है, एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी है विंध्य का पठार, ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर का पठार। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? छोटा नागपुर का पठार। खनिजों के गोदाम के घर के नाम से हम छोटा नागपुर पठार को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। कोष्टक में आपको दिया गया है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्यवर्ती की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य क्षेत्र। तो आपका जो सही आंसर बनेगा पाट क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? ये आपको हम बार बार दोहरा के बताए थे कि पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है कितना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है 900 से 1100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1300 से 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1100 से 1300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 700 से 900 मीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए 900 से 1100 मीटर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इसको याद रख लीजिएगा, VVI, ठीक है, VVI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेषा आकृति से की गई है? ठीक है, किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेषा आकृति से की गई है? ऑप्शन नंबर ए है कोडरमा का पठार, ऑप्शन नंबर बी है विंध्यन का पठार, ऑप्शन नंबर सी है पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग का पठार। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पाट क्षेत्र बनेगा, ठीक है। किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेषा से की गई है? पाट क्षेत्र की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? ऑप्शन नंबर ए है गुमला, ऑप्शन नंबर बी है लातेहार, ऑप्शन नंबर डी है लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। पाट क्षेत्र के विस्तार हम आपको बताए थे, इसमें तीनों हो जाएगा, गुमला भी है, लातेहार भी है, लोहरदगा। पाट क्षेत्र जो इधर है पश्चिम में, ठीक है, गुमला भी है, लोहरदगा भी, लातेहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पाट क्षेत्र का औसत पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? ठीक है, पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर डी है वर्गाकार। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किस पठार की ऊपरी सतह समतल होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिस पठार की ऊपरी सतह समतल होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पाट, ऑप्शन नंबर बी है घाट, ऑप्शन नंबर सी है दोन, ऑप्शन नंबर डी है टोंगरी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पाट, ठीक है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, समतल, पाट मतलब समतल होता है, तो
इसका आंसर भी समतल ही होगा, पाट ही होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, समतल। जिस पठार की ऊपरी सतह समतल होती है मतलब पाट होती है तो उसे स्थानीय भाषा में पाट ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोन, ऑप्शन नंबर बी है टांड, ऑप्शन नंबर सी है टोंगरी, ऑप्शन नंबर डी है डोंगरी। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका टांड बनेगा। पाट क्षेत्र का निवास, ठीक है, पाट क्षेत्र का जो निचला भाग है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है टांड, ऑप्शन नंबर बी है टोंगरी, ऑप्शन नंबर सी है दोन, ऑप्शन नंबर डी है डोंगरी। ठीक है, इसको आप बताइए पाट क्षेत्र का जो है निचला भाग क्या कहलाता है? आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दोन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा, दोन। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, पाट क्षेत्र का निचला, निचला हम वो क्या बोलते हैं, ये डॉन है। डॉन मतलब नीचे है, ये इसको ऊपर करो, डॉन मतलब नीचे, तो इसका आंसर भी डॉन हो जाएगा। पाट क्षेत्र का निचला है, निचला मतलब डॉन, तो आंसर भी इसका डॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? इसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर बी है शंख, ऑप्शन नंबर सी है फूलझर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, उत्तरी कोयल भी है, शंख भी है, फूलझर भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार और देख लीजिए। निम्न में से किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? पाट क्षेत्र से 3 नदी का उद्गम हुआ है, उत्तरी कोयल, शंख, फूलझर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें का मैदान, ठीक है, 12वें का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है जिसका आकार तसरीनुमा है? ठीक है, 12वें का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है जिसका आकार तसरीनुमा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है रांची पठार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है हजारीबाग पाट क्षेत्र, पठार क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है निचला नदी घाटी क्षेत्र। तो आपका जो सही आंसर बनेगा पाट क्षेत्र। ठीक है, 12वें के मैदान पाट क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसको तो आपको जानना चाहिए क्योंकि मैं आपको बार बार बताया था। ऑप्शन नंबर ए 700 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 750 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 600 मीटर। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। कैसे? क्योंकि 600 मीटर दोनों में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह 600 कर दिया है। तो रांची पठार की औसत ऊंचाई हमारा 600 है, तो बी में भी 600 दे दिया है, मिस्टेक हो गया है, और डी में भी 600 मीटर दे दिया है। तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा, 600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रांची पठार का निर्माण हुआ है, यानी कि रांची पठार का निर्माण कौन सी ग्रेनाइट या शीश या निस्ट? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, रांची पठार का निर्माण हुआ है किससे? शिस्ट से, बी है नीस, सी है ग्रेनाइट, और डी है बी और सी दोनों, यानी कि नीस और ग्रेनाइट दोनों। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीस और ग्रेनाइट दोनों। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट दोनों हुआ। रांची पठार का निर्माण नीस एवं ग्रेनाइट दोनों से हुआ है। ठीक है, बी और सी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? इसको भी आई करके याद कर लीजिएगा। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन सी अलग करती है, कौन सी नदी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी है अजय नदी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी कोयल नदी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर नदी ही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, झारखंड के किस पठार का आकार लगभग चौरस है? यानी कि झारखंड के किस पठार का आकार लगभग चौरस है? ऑप्शन नंबर ए है रांची पठार, ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी राजमहल ट्रैप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रांची पठार आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, झारखंड में रांची पठार का आकार लगभग चौरस है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन आपके 38 है, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार एवं निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 500 से 550 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 300 से 450 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 600 से 500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 150 से 300 मीटर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 300 से 450 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? चाईबासा का जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 250 मीटर। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 150 मीटर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे नोट्स से, तो घबराना नहीं है, आप पढ़ते जाइए, इससे भी याद हो जाएगा। और एक बार जब नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बुक से भी पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड की सबसे न्यूनतम भौतिक संरचना क्या है? ठीक है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी है सोन नदी सोन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है राजमहल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राजमहल ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण भाग। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप आपका इधर है ये कोना में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैप को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड का मैप अगर याद रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? ठीक है, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? ऑप्शन ए है प्लायोसीन युग में, ऑप्शन नंबर बी है जुरासिक युग में, ऑप्शन नंबर सी है इयोसीन युग में, ऑप्शन नंबर डी है महाजीव युग में। ठीक है, आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जुरासिक युग में। आपको हम बताए थे कि राजमहल ट्रैप का सृजन जुरासिक युग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन है, और राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 100 से 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 से 300 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 से 350 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 150 से 300 मीटर। तो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 से 300 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर ए राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सरुवत पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी पोराहाट की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका तो आंसर आप सभी को जानना ही चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ की पहाड़ी, सवेद जिसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर भी बता देते हैं आपको, गिरिडीह में, गिरिडीह। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1365 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1355 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1465 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1265 मीटर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1365 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा? देख रहे हैं पारसनाथ से कितना क्वेश्चन बन रहा है। सो पारसनाथ के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए है रांची का पठार, ऑप्शन नंबर बी है गिरिडीह का पठार, ऑप्शन नंबर सी है कोडरमा का पठार, ऑप्शन नंबर डी है पाट क्षेत्र। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह का पठार, ठीक है। गिरिडीह का पठार, गिरिडीह का पठार, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, गिरिडीह का पठार। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, पारसनाथ, पारसनाथ किस जिला में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपको हम अभी बताए थे। इसका आंसर पारसनाथ किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रांची, ऑप्शन नंबर बी कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पोराहाट की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है चाईबासा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है सरुअत पहाड़ी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सरुअत पहाड़ी आपका झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरुअत पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कुड़प्पा शैल, ऑप्शन नंबर बी है आर्कियन शैल समूह, ऑप्शन नंबर सी है बैसाल्ट शैल समूह, ऑप्शन नंबर डी है धारवाड़ शैल समूह। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियन शैल समूह, ठीक है। आर्कियन शैल समूह आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियन शैल समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, झारखंड की कौन सी पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है? कौन सी पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है? इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है पोराहाट की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है चाईबासा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पोराहाट की पहाड़ी, ठीक है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी, ठीक है, आपका पोराहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। कौन सी पहाड़ी? पोराहाट की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका, 51 है आपका, लोहरदगा की पहाड़ी किस पठार के पश्चिम भाग में स्थित है? ठीक है, लोहरदगा की पहाड़ी किस पठार के पश्चिम भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजमहल पठार, ऑप्शन नंबर बी है रांची पठार, ऑप्शन नंबर सी है पारसनाथ पठार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रांची पठार, ठीक है। तो आज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, सरांडा की पहाड़ी एवं वीरमित्र, ठीक है, सरांडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी किस पठार के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी है लोहरदगा। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा सिंहभूम, ठीक है। दोस्तों ये हमारे पास आंसर की है, आप चाहते हैं अगर आंसर मिला ना तो इसे मिला सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। हम प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर अपलोड करने के बाद MCQ भी अपलोड कर रहे हैं। हम प्लेलिस्ट बना देते हैं
प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।